लेट्स माइक क्राइम की दुनिया में आज हम बात करेंगे मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के कंट्रोल के बारे में। पैब्लो के बाद एल मेंचो का नाम सामने आया, पर अब एल मेंचो के बाद मैक्सिकन ड्रग कार्टेल का अगला दावेदार कौन होगा? एक समय था जब दुनिया में ड्रग्स का नाम लेते ही सिर्फ एक चेहरा सामने आता था, पैब्लो एस्कोबार। 1980 के दशक में उसका मेडेलिन कार्टेल इतना ताकतवर था कि कोलंबिया की सरकार तक को चुनौती देता था। उसकी संपत्ति $30 बिलियन से ज़्यादा आंकी गई थी। लेकिन 1993 में उसकी मौत के साथ एक युग खत्म हुआ और दुनिया ने सीखा कि जब साम्राज्य सिर्फ एक आदमी पर टिका हो तो उसका गिरना तय होता है। उसके बाद ड्रग्स की दुनिया का केंद्र धीरे धीरे मैक्सिको की ओर शिफ्ट हो गया, जहां नए खिलाड़ी उभरे और खेल पहले से ज़्यादा जटिल और खतरनाक हो गया। सन 2000 के बाद अमेरिका में जाने वाली कोकेन, मैथ और बाद में फेंटनिल का बड़ा हिस्सा मैक्सिको के रास्ते जाने लगा। इसी दौर में दो बड़े नाम सामने आए, सिनालोआ कार्टेल और जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी CJNG। CJNG का नेतृत्व कर रहा था नेमेसियो ओसेगेरा सर्वांतेस, जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती है। अमेरिका एजेंसी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया, जो उसे दुनिया के सबसे वांटेड अपराधियों की सूची में ला खड़ा करता है। CJNG ने बेहद आक्रामक रणनीति अपनाई, मिलिट्री स्टाइल हथियार, ड्रोन अटैक और खुलेआम शक्ति प्रदर्शन। अगर एस्कोबार किंग था तो एल मेंचो कॉर्पोरेट CEO जैसा बन गया था, जिसने अपराध को एक संगठित बिजनेस मॉडल में बदल दिया। लेकिन आज सवाल यह है कि अगर एल मेंचो का दौर खत्म होता है तो अगला कौन? क्या फिर से एक नया ड्रग किंग उभरेगा या कार्टेल की दुनिया अब बदल चुकी है? आज की हकीकत यह है कि अब पूरा सिस्टम एक आदमी पर निर्भर नहीं रहता। उदाहरण के लिए इवान आर्किवाल्डो गुज़मान साल्ज़ार, जो कि जेकिन गुज़मान लोरा यानी एल चैपो का बेटा है, लॉस चापितोस ग्रुप को लीड कर रहा है। अल चापो भले ही अमेरिका की जेल में है, लेकिन उसके बेटों ने फेंटनिल के व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 2023 से 2024 में अमेरिका में ओवरडोज से होने वाली मौतों में फेंटनिल मुख्य कारण रहा और इसका बड़ा हिस्सा सिनालोआ नेटवर्क से जुड़ा माना जाता है। यह एक कड़वा सच है कि अब कार्टेल का बिजनेस फैमिली स्टार्टअप की तरह चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ प्रोडक्ट इंसानों की जान लेता है। CJNG के अंदर भी कई कमांडर है जो नेतृत्व संभाल सकते हैं। यह कार्टेल 20 से ज़्यादा मैक्सिकन राज्यों में प्रभाव रखता है और सिर्फ ड्रग्स ही नहीं बल्कि एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और अवैध खनन जैसे कामों में भी शामिल है। यानी यह एक मल्टी डिवीज़न क्राइम कॉरपोरेशन बन चुका है। साथ ही छोटे लेकिन खतरनाक समूह जैसे कार्टेल डेल नॉरेस्ते, गल्फ कार्टेल और ला फैमिलिया मिचोआकाना भी मौके की तलाश में रहते हैं। ये ग्रुप भले ही वैश्विक स्तर पर उतने चर्चित ना हो, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर बेहद हिंसक और प्रभावशाली हैं। असल में आज का कार्टेल गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा है। यहाँ एक राजा नहीं, कई दावेदार हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ताज नहीं बल्कि रूट, पोर्ट और सप्लाई चेन पर कब्जा है। मैक्सिको में हर साल हज़ारों हत्याएं कार्टेल हिंसा से जुड़ी होती हैं और सत्ता का हर बदलाव खून खराबे के नए दौर को जन्म दे सकता है। इसलिए अगला बड़ा नाम शायद कोई एक चेहरा ना हो बल्कि एक नेटवर्क हो, जहां कई लीडर मिलकर काम करें और खुद को ज़्यादा सुरक्षित रखें। तो निष्कर्ष क्या है? पाब्लो एस्कोबार का युग एक सम्राट का था, एल मेंचो का दौर कॉरपोरेट अपराध का है और आने वाला समय शायद डिसेंट्रलाइज्ड कार्टेल नेटवर्क का होगा, जहां कोई एक चेहरा नहीं होगा जिसे पकड़कर खेल खत्म किया जा सके। और यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। शायद अगला ड्रग किंग कोई एक इंसान नहीं होगा बल्कि एक पूरा शैडो नेटवर्क होगा, जो नाम से नहीं नंबर और क्रिप्टो वॉलेट से चलेगा। अगर आपको ऐसी रिसर्च बेस्ड और डीप स्टोरीज पसंद हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स माइक। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.